नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आइए हम लोग देखने वाले हैं कि आज किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी में कामकाज हुआ है और कल के लिए जब भी हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए तो कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए, इस वीक की मैं बात करूं, मेरा जो पर्सनल ट्रेड है इस वीक के अंदर मैं अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन को मैनेज करते हुए ग्रीन वीक के अंदर क्लोज किया है। मैंने हर वीडियो के अंदर आपको बताया है कि देखिए, आपको फ्राइडे तक अपने जो पैनल है उसको ग्रीन रखना जरूरी है और ये ग्रीन तब हो पाएगा जब आप अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर दें। तो इस वीक की जो मेरी लर्निंग है, पहली चीज वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीक के अंदर लर्निंग है वो बताने वाला हूँ। दूसरी चीज, जो कौन कौन से डिसिप्लिन है, जिस डिसिप्लिन की वजह से मैं जो ये वीक है इस वीक को जो है ना ग्रीन के अंदर क्लोज कर पाया। दूसरी तीसरी चीज, हम कौन सी स्ट्रेटजी को लेकर के और कौन सा टाइम फ्रेम यूज में लेते हैं, सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और इससे आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाया, इससे अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं थोड़ा-सा जो है ना अपना इसके लिए मैं एक चीज़ जो हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि देखिए, माइंडसेट और डिसिप्लिन, आपके अगर स्ट्रेटजी की बात करूँ दोस्तों, तो हज़ारों स्ट्रेटजी आपके पास पड़े होंगे जिस स्ट्रेटजी को लगा करके आप मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर देखिए, हज़ारों ऐसे स्ट्रेटजी पड़े होंगे जिस स्ट्रेटजी को यूज़ में लगा सकते हैं। ये स्ट्रेटजी समझिए 20% स्ट्रेटजी का काम है। जो स्ट्रेटजी जो है आप लगा रहे हैं, कोई भी स्ट्रेटजी आप 1000 फॉर्मूले लगा लीजिए, 20% आपका उसका काम है और 80% जो रोल होता है दोस्तों, ये रोल होता है आपके रिस्क मैनेजमेंट का। आपके रिस्क मैनेजमेंट का रोल होता है कि हम कितना रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं, हम फंड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, हमारी क्वांटिटी को किस तरीके से, क्वांटिटी की पोजीशनिंग साइजिंग जिसको बोलते हैं, पोजीशन को किस तरीके से अच्छे पोजीशंस को मैनेज करना है और हमारा डे लिमिट, जो हमारा डे लिमिट है उस डे लिमिट को हम किस तरीके से लगाते हैं। तो देखिए, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मार्केट के अंदर तो मैं हर बार मैं आपको बोलूँ, जो मेरा सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट क्या कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं थोड़ा-सा इसको क्लियर कर देता हूँ, मैं बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सिंपल सी, अगर आपके पास 50,000 रुपए है और आप डायरेक्ट ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हैं, तो इस 50,000 को हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास निकलता है 10,000 रुपए दोस्तों। 10,000 रुपए मेरे ट्रेड के लिए, तो इस 10,000 में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 लॉट ले सकता हूँ। इस 10,000 में हाँ, जब मेरे पास ये यहाँ पे 1 लाख रहेगा तो मैं 20,000 से 2 लॉट में काम करूँगा। तो ये चीज़ है कि मेरे को 1 लॉट में और 1 लॉट के अंदर जो है मेरे को जो भी प्रॉफिट लॉस मिलता है 5%, 10%, 15% परसेंटेज वाइज़, हम ये नहीं देखते कि आपको कितना देखना है, परसेंटेज वाइज़ जो बेस्ट रिटर्न आपको मिलता है। और स्टॉप लॉस में अगर 5% कैसे ला जाता है, तो मैं मार्केट से क्या करता हूँ, एग्जिट कर जाता हूँ। इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये 10,000 से मैं ट्रेड करता हूँ। आपको इस 10,000 से ट्रेड हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमारे को नॉलेज नहीं है, नॉलेज वगैरह सब अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए आपको डर खत्म होना चाहिए। मार्केट में जो डर है, जब तक डर खत्म नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। डर, लालच, ये 2 चीज़ें जब तक आपको खत्म नहीं होगा तब तक मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट के अंदर आप ऑप्शंस बाइंग में खास के बड़े पैसे बना सकते हैं। डर और लालच, इन 2 चीज़ों को जो है आपको भगाना पड़ेगा। देखिए, हमारी पोजीशन साइजिंग अगर छोटी है, क्वांटिटी छोटी है, तो मेरे को एक चीज़ का डर नहीं लगता है। उसके अंदर भी मैं 5% का एसएल में ले रहा हूँ, तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉफिट भी 5 से 5%, 10%, 15% में, इतना वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है कि मार्केट कितना फास्ट मूव करता है, उसको लेकर के हम चलते हैं। तो 10,000 का है तो पहली चीज़। अब देखिए, इस 50,000 में मेरा रिस्क कितना है? मेरा जो डे लिमिट है वो 2% का मेरा डे लिमिट है। 2% का डे लिमिट इन द सेंस 50,000 का 2%, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ₹1000 खोने के लिए तैयार हूँ। मेरे को ₹1000, तो इस तरीके से मैं किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं 10 दिन अगर रेगुलर मैं लॉस बुक करता हूँ, 10 दिन मैं रेगुलर लॉस बुक करता हूँ, तो भी मेरे कैपिटल का सिर्फ एक पार्ट जाएगा, ये वाला पैसा जाएगा। और ऐसा नहीं कि 10 दिन हम लॉस ही बुक करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरे को इस चीज़ से जो है ट्रेड लेने में डर नहीं लगता, चाहे लॉस हो जाए चलेगा। लॉस मेरा एसएल आ गया, लॉस हो गया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहली चीज़। तो ये हमारा ट्रेड मैनेजमेंट का हो गया कि मैं यहाँ पे रिस्क को, और 1 दिन का जो डे लिमिट होता है, डे लिमिट मैं 2% का रखता हूँ, मतलब चाहे तो एक ट्रेड में मेरे को ₹1000 का लॉस हो जाए,
कभी-कभार ऐसा होता है कि ₹20 का आपको ₹20 का जो है आपको प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहता है, कभी ₹50 का प्रीमियम का लॉस होता है। तो आप देख लीजिए ₹50 का भी है तो 50 कभी ऐसा भी मार्केट होगा कि 50 एक ही ट्रेड के अंदर हमारा बहुत फास्ट ₹50 के एसएल चला जाएगा। या मेरे को अगर ऐसे टाइम पे बाय करना है जहाँ पे ₹50 ₹40 का मेरे को लेना पड़ेगा, तो जैसे आज ही के ट्रेड में मैंने लगभग कौन-सा ट्रेड लिया था 42,100 का पुट लिया था, जो मैंने लिया था ₹330 के भाव से और ₹280 का हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पे देखिए मेरे को ₹50 का मूवमेंट ₹50 का मेरे को एसएल लेना पड़ा और इस ट्रेड के अंदर मेरे को लॉस हो जाता तो मैं वैसे भी सिस्टम को क्लोज कर देने वाला था। लेकिन ये ट्रेड क्या हुआ ₹290 से जो है घूम करके 276 80 के आसपास में मार्केट ऑर्डर में बुक करा तो मेरे को ₹1000 के आसपास का प्रॉफिट दिया, जो 1000 का प्रॉफिट मेरे को मिला क्योंकि आज फ्राइडे है, पोजीशन ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, फ्राइडे है, आप बहुत बड़े मूवमेंट की उम्मीद भी नहीं थी, ऑलरेडी मार्केट गैप अप के अंदर ओपनिंग हुई, इससे ज्यादा मैं नहीं टिक सकता था, जिसकी वजह से ये तो देखिए एक चीज देखिए जब आपको एक ये समझ में आ गया कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना पोजीशन साइजिंग हमारी ठीक है, तो पहले चीज तो आपका दोस्तों डर निकल गया। अब डर निकल दूसरी चीज है लालच। देखिए लालच आप जब अपने पोजीशंस को देखते हैं और वहां पे आपको मनी दिखाई देता है, पैसा दिखाई देता है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है, तब आपको लालच, जब ग्रीन होता है तब भी आपको लालच लगता है, जब रेड होता है तो भी आपको डर लगता है। तो इसके लिए क्या देखिए जब नीचे मैं पता है कि मैं एक दिन का इतना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ तो दोस्तों डर की तो कोई बात ही नहीं है। फिर ये भी मुझे पता है कि मैं सिर्फ 10,000 से ट्रेड करो। अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है, तो आप 1 लाख से ट्रेड करिए सेम चीज़ को। लेकिन जब 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 को आप पैसा नहीं बना पाएँगे, तो 5 लाख को भी आपसे कुछ 5 लाख से भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएँगे। दूसरी चीज़ लालच, देखिए जब आप परसेंटेज वाइज़ देखते हैं तो 10 से 15% आप किसी भी बैंक निफ्टी के ट्रेड में अगर एग्ज़ैक्ट और सही एंट्री है, तो बहुत ही आसानी से आपको 10 से लेकर के 15% आपको मिल जाता है और आई थिंक बहुत है 10 से 15% बैंक निफ्टी में लेना सीख गया और रेगुलर लेना सीख गए तो मैं बोल सकता हूँ कि आप अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट इसको करते हुए तब जाकर के आप पोजीशंस को करिए, आपको जो डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर, जब डर नहीं लगेगा तब जाकर के आपका काम अच्छा होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आज की मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, देखिए पिछले वीक के अंदर जो है जो पिछले कल के यस्टरडे के वीडियोस के अंदर जो मैंने आपको निफ्टी को लेकर के जो लेवल दिया था वो लेवल था दोस्तों हमारा 18,000 का लेवल। हर बार से कितनी बार में देखिए वही लाइन मेरे चार्ट पे भी ड्रॉ हुई, 18,000 का लेवल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 18,000 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं हर बार बोल रहा था 18,000 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने करने वाला है। हाँ, जब 18,000 के नीचे की हमारी क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाएगा तब हम नीचे की शॉर्ट पोजीशन बनाएँगे, लेकिन जब तक 18,000 के ऊपर है तब तक हम जो है ना बुलिश फॉर्म के अंदर रहेंगे। कल का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन था, कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने ये देखा कि मार्केट जो है ना काफ़ी टाइम तक नीचे भी रहा, लेकिन नीचे रह कर के क्लोजिंग होते-होते वो मार्केट क्या है ऊपर की। एक चीज़ तो पता थी, पैनिक सेलिंग नहीं थी। एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग थी, जो एक ऊपर के रेंज से प्रॉफिट बुकिंग होना ज़रूरी था, एक प्राइस एक्शंस का बनना भी ज़रूरी था। देखिए मैं इसको थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखिए, इस तरीके से जब आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए ये यहाँ पे जो है ना बेयरिश कैंडल बना था, तो एक चीज़ तो था कि मार्केट के अंदर थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और जैसे इस लेवल से नीचे गया गैप डाउन ओपनिंग दिया था और उसके बाद जो है नीचे सपोर्ट को टेस्ट करके मार्केट ने बहुत ही फास्ट जो है आज ओपनिंग दिया मार्केट ने और उस ओपनिंग की वजह से जो है आप देखिए मार्केट में कितनी बढ़िया तेज़ी दिखने को मिली। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप देखिए यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया था 17,970 का सपोर्ट लिया था। थर्सडे के सेशंस के अंदर देखिए यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सपोर्ट का अच्छा लेवल हो सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है निफ्टी के अंदर, यहाँ पे बहुत अच्छे बायर बाइंग हुई है, यहाँ पर बहुत अच्छे ये सारे लोगों के अगर मान लीजिए इसके नीचे जाता तब और भी मुश्किल फिर एक यहाँ पर लेवल बन सकता था। इन सारे लोगों के ऐसा लेते तो मार्केट जरूर हम 17,000 17,800 तक के लेवल देख सकते थे, लेकिन ये लोग मार्केट को इतनी जल्दी नीचे जाने नहीं देंगे और ये नीचे नहीं जाने दिया और यही रीजन है कि देखिए यहाँ पे कई सारे लोग फंसते नजर आए और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया। इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है, हम अगर एनालिसिस करते तो हम इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे कि 18,000 का लेवल जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल की बात करूं, हम यस्टरडे के वीडियो के अंदर आपको ये भी बताए थे कि मार्केट के लिए 18,350 का जो लेवल है जबरदस्त सपोर्ट, जबरदस्त रेसिस्टेंस का काम कर सकता है।
अगर इस लेवल को निकाल लेता है मार्केट तो फिर से हमारे को हम निफ्टी को जो है ना लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, जो लगभग 18,613 के आसपास का लाइफ टाइम हाई है, वहां तक निफ्टी को निकलते हुए देखेंगे। लेकिन मार्केट की आज की क्लोजिंग 18,350 एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर दी है। थोड़ी सी कोशिश करी थी इसके ऊपर निकलने की, लेकिन टिक नहीं पाया। और ना टिकने की वजह से एक चीज और था कि आज आप बैंक देखिए कि सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक जो है, एचडीएफसी बैंक बहुत ही ज्यादा बुलिश था, क्योंकि वहां पे कुछ पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। एचडीएफसी बैंक काफी बुलिश था। अदरवाइज आप आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में नॉर्मल गैप अप ओपनिंग, उसके बाद बहुत ज्यादा मूव एक्सिस में नहीं दिखा, कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं दिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं दिखा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी मैंने एक पुट का पोजीशन, जो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर स्टॉक ऑप्शन में मैंने प्रॉफिट किया था। उसका क्या रीजन था कि बीच में गैप बचा हुआ था, जो यहाँ पे 600 कुछ 597 का गैप था, और आज भी वो गैप फिल नहीं हुआ। तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि एसबीआई थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, और वहां से अगर रिवर्स ऊपर की तरफ मिलता है तो एसबीआई में स्टॉक ऑप्शंस में पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल नजर हमारे को एचडीएफसी पे रखना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक की ये देखिए सारे रेसिस्टेंस जोन के आसपास है। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 42,137, देखिए जिसका काम बाकी है पहले उसका, निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बाकी है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी लगा के आया है, तो ये थोड़ा सा इतना कॉन्फिडेंस अचानक से नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, अगर निफ्टी निकालने में कामयाब होता है तो आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी लाइफ टाइम हाई दोबारा से आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों निफ्टी के लिए अभी भी मैं जो रेसिस्टेंस लेके चल रहा हूँ 18,350 का, इसके ऊपर निकलता है तो 18,500 का सीधा लेके चलेंगे, और इसके ऊपर निकलता है तो 18,613 जो बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, ऊपर के अंदर हमारे तीनों रेसिस्टेंस रहेगा। जब कभी भी मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद इस रेसिस्टेंस के ऊपर रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद जब आपको कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो आप बाई करिए, और बिंदास बाई करिए। मार्केट का सेंटीमेंट जो है कोई इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ अब जो है ना यहाँ से आप बाई करेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस के साथ में काम करेंगे, क्योंकि मान लीजिए ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बहुत फास्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और नीचे फिलहाल अगर निफ्टी के लिए हम सपोर्ट की बात करें तो अभी भी हम निफ्टी के लिए 18,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। और देखिए मंथली एक्सपायरी ये ये जो है ये 18,000 का लेवल अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस लेवल को हमेशा हम जो है ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। और ये देखिए आज क्या किया है निफ्टी ने, बीच के अंदर गैप भी बना रखा है, जो कहीं ना कहीं ये जो गैप है ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये गैप, ये देखिए मार्केट अगर इसकी लाइन के नीचे आता है 18,255 के नीचे आता है, तो हम बहुत फास्ट जो है ना मार्केट को फिर से 18,000 के लेवल तक देख सकते हैं। फिलहाल 18,255 एक अच्छा सपोर्ट का निफ्टी के लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आओगी। जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख करके ट्रेड करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कामकाज हुआ है। देखिए बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिसिसिव कैंडल बना है बहुत ज्यादा ऑलरेडी। देखिए यहाँ से ये जो मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बताया था, जो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो लेवल था, ये लेवल था जो एक जोन बना हुआ था बैंक निफ्टी का, कि काफी टाइम जो है बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर निकाला है, इस जोन के अंदर निकाला। और कल की जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की, वो निफ्टी से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी, निफ्टी से थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट था इसका। क्यों था? क्योंकि वो दिन भर जो है मार्केट नीचे नीचे ट्रेड करने के बाद अपने इस जोन के ऊपर निकलने में कामयाब हुआ, तो उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो कल ही मैंने आपको बोला था कि बैंक निफ्टी में हम जो है एक अच्छा ऊपर की तरफ जो है बुलिश फॉर्मेशन देख सकते हैं, और अच्छा बुलिश देख सकते हैं। और देखिए एग्जैक्ट मार्केट जो है इस तरीके से आपको आज काम करने का मौका मिला, और बढ़िया गैप अप ओपनिंग दिया, और उसकी वजह से आपको काम करने का मौका मिला बैंक निफ्टी के। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहला ट्रेड जो हमने लिया था, आज के जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप था उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ लगाता हूँ। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने क्यों पुट लिया था और क्या उसका लॉजिक था। सॉरी 5 मिनट के कैंडल पे मैंने आज ट्रेड किया था, पहले 5 मिनट के कैंडल पे। तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल था। अब देखिए जो मैं हाँ कई सारे वीडियो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि देखिए 5 मिनट का हाई लो हम देखें। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, 5 मिनट के लो के पास जो है ना मार्केट जो है ना बार बार यहाँ से 5 मिनट के लो के पास जो है ना मार्केट यहाँ पे दिख रहा था मेरे को, और ऑलरेडी जो है गैप अप ओपनिंग हुई थी, तो ज्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि नीचे की पोजीशन बनाए। तो देखिए यहीं पे हमारी एंट्री हुई था, लगभग जो है इतने ही पॉइंट मूव किया,
10 10 से 15 मिनट के अंदर ऑलरेडी मेरा काम हो चुका था और उतनी देर के अंदर जो है मैंने प्रॉफिट बुक कर लिए थे ऑलमोस्ट। नहीं सॉरी, देखिए मैंने मेरी बाइंग कितने पे थी, हाँ, मेरी यहाँ पे कहीं पे एंट्री थी, इस पॉइंट के ऊपर हमारी एंट्री थी और उस टाइम पे मैं किसी काम में बिजी था तो मैं एग्जैक्ट देखा नहीं, मेरे को 1000 रुपए के आसपास ऊपर का प्रॉफिट दिख रहा था। मैं स्टॉप लॉस लगा दिया था 50 पॉइंट का, 1000 रुपए का, चाहे तो लॉस लेके जाएगा या ऊपर में 1000 रुपए भी अगर मेरे को मिल जाएगा तो फ्राइडे है तो मैं डेफिनेटली उसको काटूंगा और मेरे को 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखा, 1070 के आसपास बुक करके निकल गया, कोई टेंशन नहीं, मैं खुश हूँ इससे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारे हिसाब से, हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से जो टारगेट आया, चाहे 100 रुपया का हो, 200 रुपया का हो, 500 को या फिर लॉस भी हो, तो हम लेके निकल जाते हैं। उसके अंदर मार्केट को ब्लेम नहीं करते, मार्केट को जिद नहीं करते। उसके बाद जो ये जो बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ निकला, इस रैली को मैं कहीं ना कहीं मिस किया, इस रैली को मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टॉक ऑप्शंस के अंदर दूसरे अकाउंट में एंजल ब्रोकिंग के अंदर डीमेट में ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था, वहां प्रॉफिट हो चुका था, तो मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, फ्राइडे भी है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उसको ट्रेड नहीं किया। ये रही। तो दोस्तों ये आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिलहाल जो है मैं आपको बताऊं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जो है किस तरीके से रख सकते हैं फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए। देखिए आज की जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग सबसे पहला हमारा जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिलहाल हम इस रेसिस्टेंस को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके चलते, फिलहाल हमारे लिए ये रेसिस्टेंस है। जो रेसिस्टेंस कौन सा रहेगा, 42,348 का, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस रहेगा। मार्केट अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है या ऊपर की तरफ निकलता है, फिर यहाँ पे आकर के अपने को देखना है इस लाइन पे कि वहां पर कंसोलिडेट करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, नीचे का नीचे की तरफ निकलता है, तो 41,946 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे निकलता है तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर जो गैप बाकी है, तो मे बी नेक्स्ट वीक के अंदर जो है बैंक निफ्टी उस गैप को भी फिल करने के लिए और बहुत फास्ट मूव आएगा। गैप को फिल होता है तो आप देखे होंगे कि बहुत फास्ट मूव आपको देखने को मिलेंगे, जो बैंक निफ्टी को 41,940 से जो अगर देखिए यहाँ पर 41,000, ये 41,000, 41,190, 41,000, सॉरी 41,910, 41,910 के नीचे अगर आता है तो ये जो हमारे पास गैप बाकी रह गया है जो 41,678 का, तो हम यहाँ पे 300 पॉइंट के आसपास का हम यहाँ पे मूवमेंट देख सकते हैं, 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हैं। तो आई होप नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो आप इस चीज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी भी देखिए मैं इस जोन को अभी भी सपोर्ट लेकर के चल रहा हूँ, ये जोन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 41,551 का लेवल जो हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ। अब मार्केट को मैं 41,500 के 551 के नीचे जाएगा तभी जाकर के हम 40,800 तक के लेवल देख सकते हैं या फिर यहीं पर कंसोलिडेट करते कर सकते हैं। फिलहाल ये अच्छा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के अंदर और आता भी है, तो बीच का एक छोटा सा जो गैप बाकी है उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आता है, तो वहां पर हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जब तक हमारे को एक तगड़ी अच्छी खासी रिवर्सल मार्केट में जो है ट्रेंड चेंज ना होता हुआ नजर आए, तब तक हम इसी स्ट्रेटजी को लेकर के ट्रेड करेंगे। ये रही दूसरी बात। दूसरी चीज स्टॉक ऑप्शंस के अंदर जो है हमने दोस्तों कल के वीडियो के अंदर बताया था कि हमने स्टॉक ऑप्शंस के अंदर हीरो मोटर मैंने होल्ड किया था, हीरो मोटर होल्ड किया था वन लॉट, जो हीरो मोटर को मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। क्यों एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि निफ्टी इतना बुलिश ओपन हुआ है लेकिन हीरो मोटर के अंदर जो प्राइस पे हमारी 49 रुपीज पे बाई थी वहीं पे 149, यहीं कहीं बाई हुई तो 49 ही था, यहाँ पे ही आया तो मेरे को लगा कि यार इतना बढ़िया गैप ऑफ ओपनिंग हुआ है लेकिन हीरो मोटर में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखो, तो मेरे को लगा कि नहीं अब ये बहुत अच्छा मूव नहीं करने वाला। अगर करा होता तो पहले ही गैप ऑफ ओपनिंग के अंदर भी यहाँ पे आपको 10 से 15 रुपए मिल जाता तो हीरो मोटर को मैं रख सकता था, लेकिन गैप ऑफ ओपनिंग में मेरे को ताकत नहीं दिखा इसलिए मैं निकल गया। यहाँ पे दूसरा ट्रेड मेरा था दोस्तों नौकरी डॉट कॉम, और नौकरी डॉट कॉम में इसलिए लिया था कि पहली चीज तो मार्केट के ट्रेंड के साथ गैप अप ओपनिंग दिया था और हाईएस्ट गेनर था उस टाइम पे 915 पे हमने देखा था कि हाईएस्ट गेन निफ्टी जो है इसके मनी कंट्रोल के ऊपर देखा मैंने हाईएस्ट गेनर है, वॉल्यूम भी अच्छा है, सारा का सारा कुछ चार्ट के ऊपर देखा वो भी अच्छा लगा, तो 9:20 पे हमारी पहली ट्रेड एग्जीक्यूशन हो गई थी एंजल के अंदर, और जो कहीं ना कहीं जो है लगभग पहले ही मोमेंट के अंदर हमारे को 4780 मतलब हमारे को लगभग लगभग जो 25% का रिटर्न हमारे को पहले ट्रेड के अंदर ही निकाल के दिया। तो ये एक अच्छा लेवल था कि आप
जो मार्केट के मूवमेंट के साथ, और मैं 5 मिनट सिर्फ 5 मिनट ट्रेड को होल्ड किया था और 5 मिनट के अंदर ही हमारे को लगभग 25% का रिटर्न मिल गया। तो इससे ज्यादा मैं लोड करना भी मेरे को ठीक नहीं लगा, और अपने हिसाब से अगर मैं 10%, 5 से 10% का रिस्क लेता, उतने में मेरे को अगर उतना प्रॉफिट बन जाता है तो निकलना जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपको अगर होता है तो मैं आपको दिखा दूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे हीरो मोटर को हम जो है मॉर्निंग के अंदर ही इसके अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल गए। इसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात, हमने फिर नौकरी डॉट कॉम में पहले 4000 का मैंने कॉल लिया। 4000 का कॉल जो मैंने लिया था उसकी हमारी बाइंग थी, वो बाइंग थी लगभग 140। देख ही लेता हूँ डॉट कॉम के 148 के आसपास की हमारी बाइंग थी। मैंने 9 बज के 20 मिनट पे हमने नौकरी डॉट कॉम को बाई किया था 148 के प्राइस पे। मैंने रीजन आपको बता दिया क्यों बाई किया था। 148 पे हमने बाई किया था, 186 पे हमने इसको सेल करा, तो लगभग 4700 के आसपास का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। फिर जो है मैं छोड़ दिया मार्केट को। फिर ये हमारा मॉर्निंग के लिए अगर 25% का रिटर्न मिल जाता है एक लॉट में तो मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर मैं देख रहा हूँ कि मार्केट क्या है ना, फुल डे जो है ना नौकरी डॉट कॉम हाईएस्ट गेनर बना हुआ है। तो मतलब क्या, वहां पे बाइंग थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो रही है लेकिन बाइंग जारी है, वॉल्यूम भी बना हुआ है प्रॉपर वहां पे दिखा। तो फिर हमने क्या करा, रिट्रेसमेंट लगाया। रिट्रेसमेंट लगा के देख रहा कि 60% के आसपास जो है ना वो मार्केट रिट्रेस कर रहा है और वहां पे काफी टाइम से वो टाइम निकाल रहा है। तो एग्जैक्ट 60% के रिट्रेसमेंट पे जब देखा और वहां से एक छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था कि मैं 5000 रुपए कमाया था, 5000 के आसपास कमाया था। 1000 रुपए अगर मेरे को लॉस होता तो भी मैं मार्केट से निकल जाता, और सामने में अगर मेरे को 1000 से 2000 का प्रॉफिट होता तो भी निकल चुका, मैं ऑलरेडी मूव ले चुका था। तो दूसरा फिर जो है मैंने नौकरी डॉट कॉम बाई किया था दोस्तों, वो मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये दूसरा नौकरी डॉट कॉम, ये देखिए दूसरी बार हमने जो नौकरी डॉट कॉम बाई किया था, ये पहले वाले की प्रॉफिट बुकिंग है। 144, हाँ। ये देखिए, ये मैंने ये सेल किया इसको 144 रुपए पे मैंने सेल किया, जबकि वो 156 157 तक भी चला गया था, लेकिन मेरे को 1875 रुपए का प्रॉफिट दिखा। तो मेरा मेरा ज्यादा से ज्यादा इसमें 1000 रुपए का रिस्क था। 1000 के सामने 1 और 2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला तो मैं क्यों वेट करूंगा। सिंपल है। 2 बज के 14 मिनट पे एग्जैक्ट 2 बजे मैंने एंट्री किया था, 15 मिनट के अंदर जो है 129 पे बाई किया था। 144 के आसपास जो है हमने उसको सेल कर 1875 रुपए के इसके अंदर भी प्रॉफिट मिला। तो मिला जुला के जब हमारे को एक बार प्रॉफिट के अंदर हम आ गए तो प्रॉफिट को घर ले जाना जरूरी है। तो ये हमारा आज का ट्रेड था, और नेक्स्ट वीक का मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस इस तरीके से मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया हूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये स्ट्रेटजी लगाइए, आप जो भी आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, सपोर्ट रेसिस्टेंस डेटा के थ्रू आप काम करते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, या किसी भी फॉर्मूला के ऊपर काम करते हैं, हर चीज के अंदर कुछ चीजों को कॉमन रखिए कि भाई हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है कि नहीं है, हम अंधाधुंध क्वांटिटी तो नहीं डाल रहे हैं, उसके बाद हमारा माइंडसेट प्रॉपर है कि नहीं, मैं क्या इमोशनल होकर के तो ट्रेड, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और यही रीजन है कि इस वीक के अंदर मेरा जो ट्रेड था, इस वीक के अंदर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड, पिछले वीक के अंदर भी हमारी ट्रेडिंग क्लोज हुई थी, और इस वीक के अंदर भी हमारी जो ट्रेडिंग है वो ग्रीन के अंदर क्लोज हुई। और दूसरी चीज, आप जब कभी भी ट्रेड करते हैं दोस्तों तो इस तरीके से अपना जनरल जरूर बनाइए। देखिए हमारे पास कुछ जनरल है जिसके अंदर सारी चीजों को हम लोग नोट करते हैं कि मैंने कितने पे बाय किया, कितने पे सेल किया, कितने का प्रॉफिट है, कितने का लॉस है, क्या रीजन है, कौन सी रीजन की वजह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि आप डेली जब मार्केट में बैठते हैं करने के लिए, तो आप उस चीज को रिकॉल कर सकते हैं, मैं कौन सी चीजों को देख रहा हूँ, मैं कौन सी गलती कर रहा हूँ। और दोस्तों, जितनी गलती आप बार बार दोहराएंगे उतना आप मार्केट को बार बार लॉस देंगे, और उसी गलती को अगर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, लिखने के बाद उसको बार बार रिकॉल करेंगे कि नहीं ये गलती मैं कर रहा हूँ, मैं पोजीशन साइजिंग, उल्टा सीधा पोजीशन साइजिंग डाल रहा हूँ, जितना फंड है पूरे कैपिटल को यूज में ले रहा हूँ,
मैं कहीं भी बिना देखे एंट्री कर रहा हूँ, बिना देखे एग्जिट कर रहा हूँ। हमारे को प्रॉपर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है, हम ओवर ट्रेडिंग करिए छोटी-छोटी चीज़ों को देखेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ, कोई भी पर्सन जो ऑप्शंस के बेसिक को जानता है, वो आराम से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है और डेफिनिटली बन सकता है। बेस्ट विशेज़ मेरा साथ आप लोगों के साथ में है। आई होप आपको समझ में आएगी ये चीज़ें होंगी और बेस्ट विशेज़ फिर नेक्स्ट वीक के लिए देता हूँ, जो आप बढ़िया करें, प्रॉफिटेबल ट्रेड बने, मस्त रहे और एन्जॉय करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।